वो रोबोट जो रात में खुद चलने लगा। उस रात विवान ने अपना सबसे पसंदीदा रोबोट खिलौना बंद किया और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। कमरे में शांति थी, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर पड़ रही थी। लेकिन आधी रात को अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी। रोबोट की आंखें अपने आप नीली चमकने लगीं और वो बिना किसी के छुए धीरे धीरे चलने लगा। विवान की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में नीली रोशनी फैल रही है। उसके सामने वही रोबोट खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक खिलौना नहीं लग रहा था। विवान 8 साल का था। उसे रोबोट और मशीनें बहुत पसंद थी। उसके जन्मदिन पर पापा ने उसे ये खास रोबोट दिया था, जो बाकी खिलौनों से अलग था। उसकी आंखें गहरी नीली चमकती थीं और उसकी आवाज़ बिल्कुल असली इंसान जैसी लगती थी। तीसरी रात फिर वही हुआ। विवान डरकर बैठ गया। रोबोट फर्श पर धीरे धीरे चल रहा था। तभी रोबोट ने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगली सुबह जब विवान ने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने हंसकर कहा कि शायद उसने सपना देखा होगा। लेकिन विवान जानता था कि ये सपना नहीं था। अब हर रात रोबोट उससे बातें करता, कहानियां सुनाता और होमवर्क में मदद करता। डर की जगह अब अपनापन आने लगा था। एक रात विवान ने पूछा, तुम सच में कौन हो? कुछ पल बाद रोबोट बोला, मैं तुम्हारे दादाजी की बनाई आखिरी मशीन हूँ। विवान चौंक गया। उसके दादाजी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी यादें और आवाज़ इस रोबोट में सुरक्षित कर दी थी। अब उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये दादाजी की आखिरी निशानी थी। रोबोट ने धीरे से कहा, जब तक तुम हिम्मत नहीं हारोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह हुई। सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। रोबोट अब शांत खड़ा था। उसकी नीली चमक हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लेकिन इस बार विवान नहीं डरा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली जादू मशीन में नहीं, यादों में होता है।